किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, हम अपने खेतों के अंदर रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से अनेक समस्याएं हमारी भूमि में जन्म ले रही हैं। भूमि कठोर हो रही है, भूमि बंजर होती जा रही है। और देखिए, जो रासायनिक खाद हम डाल भी रहे हैं अपने खेतों के अंदर, उसका बहुत कम हिस्सा हमारी फसलों को मिल पाता है, बाकी का फिक्स होकर के हमारी भूमि को खराब करता है। जैसे आप डीएपी डाल रहे हैं अपने खेतों के अंदर, तो डीएपी का लगभग 20% हिस्सा ही मिल पाता है, यानी कि उसके अंदर जो फास्फोरस होती है वो केवल 20% उसका हिस्सा मिल पाता है, बाकी का हमारी जमीन में फिक्स हो जाता है। यानी कि 80% हिस्सा हमारी जमीन में फिक्स होकर हमारी मिट्टी को खराब करने का काम करता है, कठोर करने का काम करता है। उसी तरीके से आप यूरिया का उपयोग करते हैं तो यूरिया का भी मात्र 40 से 50% हिस्सा ही मिल पाता है, बाकी का लीच हो जाता है, जो हमारी भूमि के नीचे जमीन में चला जाता है, तो वो भी हमारे वायुमंडल को, हमारी भूमि को दूषित करने का काम करता है। उसी तरीके से आप पोटेशियम खाद का उपयोग करते हैं, जो पोटेशियम के लिए आप एमओपी का यूज करते हैं, तो एमओपी भी बहुत कम हिस्सा मिल पाता है, बाकी का फिक्स होकर के हमारी मिट्टी को खराब करता है, कठोर करता है। तो देखिए, जो हम फर्टिलाइजर यानी कि खादों पर हम जो खर्च कर रहे हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा हमारी मिट्टी को खराब करने में जा रहा है, लेकिन बहुत कम हिस्सा उसको हमारी फसलों को मिल पाता है, तो जिससे हमें उत्पादन भी अच्छा नहीं मिल रहा है और हमारी मिट्टी भी खराब हो रही है लगातार। तो इससे बचने के लिए आप अपने खेतों के अंदर ऑर्गेनिक खादों का यूज कर सकते हैं बीच बीच में, यानी कि कुछ ऑर्गेनिक खादों को भी आप अल्टरनेटिव के तौर पे आपको उपयोग करना चाहिए, जिससे मिट्टी बेहतर होती है। तो ऑर्गेनिक खाद में आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही बेहतरीन खाद के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, वो है सरसों की खल। सरसों की खल एज ए फर्टिलाइजर बहुत अच्छा काम करती है। फर्टिलाइजर के साथ साथ ये इसके अंदर कुछ इंसेक्टिसाइडल और फंजीसाइडल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, तो मिट्टी में जो डिजीज है उनको भी कंट्रोल करने में इफेक्टिव होती है। तो सरसों की खल, जिसको हम अंग्रेजी में मस्टर्ड केक कहते हैं, आज की इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में हम समझने वाले हैं। देखिए, जो सरसों की खल है, इसको बहुत सारे किसान भाई वेस्ट डिकम्पोजर में डालकर यूज करते हैं, लेकिन कुछ किसान भाई कहते हैं कि उनके पास वेस्ट डिकम्पोजर नहीं है, तो उनको कैसे यूज करना है, तो वो भी इस वीडियो में हम समझेंगे। तो सरसों की खल के बारे में डिटेल में समझेंगे कि किसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या मिलता है, कब हमें इसको अपनी फसलों में डालना चाहिए, कितनी मात्रा के साथ डालना चाहिए, इससे क्या बेनिफिट्स हमारी सॉइल को होंगे और क्या बेनिफिट्स हमारी फसलों को देखने को मिलेंगे। 1 एकड़ का जो प्राइस है वो कितना पड़ेगा, यानी कि कितना आपका खर्च इसमें आएगा, वो डिटेल में इसके बारे में समझने वाले हैं। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा, अच्छा लगे लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा फार्मर तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा यदि आप चैनल पर नए हैं। तो चलिए जानते हैं मस्टर्ड केक यानी कि सरसों की खल के बारे में डिटेल में। तो देखिए, सरसों की खल आप सब जानते होंगे, आप किसान हैं, आपके यहाँ सरसों होती होगी, और उससे आप तेल निकालने के बाद जो बचता है वेस्ट, उसको हम सरसों खल कहते हैं या मस्टर्ड केक के नाम से जानते हैं। तो जो हमारे सरसों के दाने होते हैं, उनसे तेल निकालने के बाद ये तैयार होता है। तो अधिकतर किसान भाई सरसों की खेती करते हैं, उनके घर में जो सरसों की जो खल है वो आसानी से उपलब्ध हो जाती होगी। तो देखिए, जो सरसों की खल है, इसके अंदर बहुत अच्छे मिनरल्स होते हैं हमारी फसलों के लिए। देखिए, इसमें नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा अधिकता होती है, यानी कि नाइट्रोजन, जितनी भी खली है उनके अंदर जो नाइट्रोजन परसेंटेज है वो बहुत अच्छा पाया जाता है। यानी कि नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए, ऑर्गेनिकली आप नाइट्रोजन की पूर्ति करने चाहते हैं फसलों के अंदर, तो उसमें खल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो यहाँ पे सरसों की खल के अंदर देखिए, नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में होती है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का जो अनुपात इसमें होता है वो होता है 4:1:1 के अनुपात में ही होती है। तो सबसे ज्यादा इसमें नाइट्रोजन होती है, पोटेशियम होता है और इसमें फास्फोरस भी होता है, लेकिन नाइट्रोजन की परसेंटेज सबसे ज्यादा इसके अंदर होती है। उसके साथ साथ इसमें मैग्नीशियम होता है, मैग्नीज होता है, सल्फर होता है, जिंक होता है, और भी बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो भी हैं वो इसके अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं, जो सरसों की खल है। तो हम जब इसका उपयोग करेंगे तो ये हमारी फसलों में सभी पोषक तत्वों को अवेलेबल कराता है। तो जिससे फसलों में सभी पोषक तत्व अवेलेबल होते हैं तो फसलों की ग्रोथ अच्छी आती है। और देखिए, सरसों की खल का ये भी बेनिफिट्स होता है कि ये स्लो रिलीज होती है, यानी कि जब हम इसको खेत में डायरेक्टली ऐसे ही यूज करते हैं तो ये बहुत धीरे धीरे रिलीज होते हैं, इसके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या इसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, वो धीरे धीरे रिलीज होते हैं और बहुत लंबे समय तक फसलों को मिलते रहते हैं, जिससे हमें अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलता है। उसके साथ साथ देखिए, सरसों की खल डालने का ये बेनिफिट होता है, एक तो हमें सभी पोषक तत्व हमारी फसल को मिलते हैं और स्पेशली नाइट्रोजन ज्यादा मात्रा में मिलता है, जिससे फसलों की ग्रोथ अच्छी आती है।
तेज ग्रोथ आती है फसलों में, फोटोसिंथेसिस तेज होता है, फसल हरी भरी हमें देखने को मिलती है। और सरसों की खल डालने से आप देखेंगे फ्लोर ड्रॉप भी हमें कम देखने को मिलता है और फूल भी अधिक आते हैं और क्वालिटी भी जो प्रोडक्शन की वो भी सुधरती है। उसके साथ साथ सरसों की खल का जमीन में उपयोग से भी जमीन में बहुत सारे बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं। जमीन के अंदर जो हमारे सूक्ष्म बैक्टीरिया माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो तेज होती है। जमीन में कार्बन इंक्रीज होता है जब हम सरसों की खल डालते हैं। मिट्टी की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो अच्छी होती है। मिट्टी हमारी भुरभुरी होती है जब हम सरसों की खल का उपयोग करते हैं। तो धीरे धीरे जब आप लंबे समय तक इसको यूज करेंगे बीच बीच में, तो आप देखेंगे कि आपकी मिट्टी की भुरभुरापन बढ़ेगा, मिट्टी की माइक्रोबियल एक्टिविटी तेज होगी, मिट्टी में पोरोसिटी इंक्रीज होगी, जिससे मिट्टी में एरेशन अच्छा होगा, मिट्टी आपकी भुरभुरी होगी, अच्छी होगी और मिट्टी में पड़े पोषक तत्व जो फिक्स फॉर्म में आपके होते जा रहे हैं, जो रासायनिक खाद डीएपी ये आप डाल रहे हैं जो फिक्स हो रहे हैं, वो भी धीरे धीरे घुल करके हमारे पौधे को उपलब्ध होंगे। तो ये सब बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इसलिए हमें बीच बीच में जो सरसों की खल है, जैसे और भी बहुत सारी ऑर्गेनिक खादें हैं, इनका उपयोग करना चाहिए, जिससे जो फिक्स हो रही है हमारी जो खादें वो भी धीरे धीरे सॉल्युबल हों और उनके रिजल्ट भी हमें बेहतर आए। फिर आप रासायनिक खादों का उपयोग भी करेंगे तो ज्यादा परसेंटेज में हमारे पौधों को लगेगा, फसलों को लगेगा, जिससे रिजल्ट जो है हमें बहुत बेहतर देखने को मिलेंगे। तो इसलिए हमें इसके काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं। और उसके साथ साथ सरसों की खल के उपयोग से हमारी फसलों की जड़ों में जो फंगल इन्फेक्शन है वो कम होता है, यानी कि फंगल इन्फेक्शन को बढ़ने से रोकता है, क्योंकि इसके अंदर ऑयल कंटेंट भी होता है। तो कुछ फंजीसाइडल प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर होती हैं, जिससे रूट रॉट डैम्पिंग ऑफ की समस्या भी हमें कम देखने को मिलती है जब हम सरसों की खली का अपने फसलों में, खेतों में उपयोग करते हैं। तो ये बेनिफिट भी देखने को मिलता है। देखिए, सरसों की खल का आप नीम की खली के साथ मिक्स करके उपयोग करते हैं तो इससे नेमाटोड्स की समस्या भी कम होती है। उसके साथ साथ एफिड्स की समस्या भी कम होती है। तो नेमाटोड्स एफिड्स को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है यदि हम नीम की खल और सरसों की खल को एक साथ मिक्स करके उपयोग करते हैं। तो ये सब बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। फसल अच्छी ग्रो करती है, बेहतर हमें रिजल्ट मिलते हैं हमारी फसलों में भी और हमारी मिट्टी के अंदर भी। तो आप इसका उपयोग करें। उपयोग कैसे करना है? देखिए, इसको आपको उपयोग करना है फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ में, यानी कि जब भी हमारी फसल की बढ़वार की स्थिति हो, वेजिटेटिव ग्रोथ हो, उस समय उपयोग करें, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन हमारे प्लांट को जरूरत होती है। तो देखिए, इसको हम दो तरीके से उपयोग कर सकते हैं। एक तो जो हमारा मस्टर्ड केक आता है, यानी कि खल आती है, उसको बारीक कूट करके और हम ऐसे ही खेत में डाल सकते हैं। तो अगर ऐसे बारीक कूट करके आप डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, आप बेड़ों में डाल सकते हैं, बेड प्रिपरेशन के समय या खेत के में अंतिम जुताई के समय डाल सकते हैं। तो हमें वो बेसल डोज के तौर पर देना चाहिए, क्योंकि ये स्लो रिलीज होगा, धीरे धीरे रिलीज होगा, तो बाद में जाकर हमारे प्लांट जैसे उगेंगे बाद में उनको अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर डायरेक्टली आप ऐसे ही डाल रहे हैं उसको कूट करके, तो आप बेसल डोज के तौर पे दे सकते हैं। वो कितना देना है? 25 किलोग्राम, मिनिमम 25 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से आपको डालना है। अन्य खादों के साथ भी आप इसको मिक्स करके डाल सकते हैं। लेकिन आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए क्या करना है? आपको वेजिटेटिव ग्रोथ में देना है। वेजिटेटिव ग्रोथ में कैसे देना है कि 25 केजी सरसों की खल आपको लेनी है। ठीक है, बहुत सारे किसान भाइयों के पास वेस्ट डिकम्पोजर होगा, तो वेस्ट डिकम्पोजर है तो आप उसके अंदर डाल लें 25 केजी को और 6 से 7 दिन छोड़ दें, उसको क्लॉकवाइज चलाते रहें और 6 से 7 दिन बाद उसको उस पानी को छान करके आप चला दें, यानी कि उसको फिर आप खड़ी फसल में आप चला सकते हैं पानी के साथ। तो काफी अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। लेकिन बहुत सारे किसान भाइयों के पास वेस्ट डिकम्पोजर नहीं होता है। उनको क्या करना है कि आपको 200 लीटर का ड्रम लेना है, उसको पानी से भर लेना है, 200 लीटर पानी भरना है, उसमें आपको 2 केजी गुड़, थोड़ा सा पानी उस 200 लीटर पानी में से थोड़ा सा निकाल के उसमें जो 2 केजी गुड़ है उसको अच्छे से घोल करके और उसी 200 लीटर पानी में डाल करके आप मिक्स कर देंगे। उसके बाद उसमें आप थोड़ा सा गोबर डाल लेंगे, किसी भी का गाय का गोबर मिलता है या भैंस का गोबर मिलता है वो डाल लेंगे। वो इसलिए डालते हैं कि उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, तो बैक्टीरियल हमें उसके अंदर बैक्टीरिया पहुंचाने हैं पानी के अंदर, जिससे जो खल है वो डिकम्पोज हो। तो इसलिए गोबर हम जितना भी अवेलेबल है वो उसमें डाल करके घोल लेंगे। उसके साथ साथ यदि अवेलेबल है तो गोमूत्र आप डाल सकते हैं या किसी भी पशु का मूत्र। गोमूत्र ज्यादा अच्छा रहता है, तो वो भी आप आधा लीटर 1 लीटर जितना भी अवेलेबल हो, किसानों के पास इजीली अवेलेबल हो जाएगा, वो उसके अंदर डाल लीजिए और अच्छे से उसको मिक्स कर दीजिए। और उसमें 500 ग्राम मिट्टी आप डाल सकते हैं, अपने खेत की डाल लें या ऐसी जगह की डाल लें जहां पे फर्टिलाइजर केमिकल यूज ना होता हो। अगर ऐसी जगह की नहीं मिलती है तो अपने खेत की डाल लें 500 ग्राम, आधा किलो, वो डाल करके उसको अच्छे से मिला करके और छोड़ दें। यानी कि अभी इसमें सरसों की खल नहीं डालनी है, उसको ऐसे ये सब चीजें मिला करके 200 लीटर के ड्रम में आपको ऐसे ही छोड़ना है।
3 से 4 दिन के लिए। और एक तरफ फिर आप जैसे इसको आप 2 दिन के लिए छोड़ दें, मैक्सिमम 2 दिन के लिए इसको छोड़ दें। और एक तरफ आप एक थोड़ा सा पानी लेकर के बाल्टी में और उसमें 25 किलो की जो हमारी खल है उसको फ्लो दें। तो 25 किलो की जो खल है उसको फ्लो दें। फिर 2 दिन बाद जो हमारा दूसरा ड्रम तैयार हुआ है उसके अंदर उस खल को फिर डाल करके और फिर क्लॉकवाइज आप घुमा देंगे। तो अब आप इसको 6 से 7 दिन ऐसे ही छोड़ देंगे। यदि सर्दियां 6-7 दिन और गर्मियां तो 4 से 5 दिन भी आप छोड़ सकते हैं। तो इसको फिर क्लॉकवाइज आप चलाते रहेंगे। तो देखिए हमने क्या किया है, पहले हमने 200 लीटर पानी में गुड़ डाला है। गुड़ इसलिए क्योंकि वो माइक्रोब्स जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं उनका भोजन होता है। दूसरा हमने उसमें मिट्टी डाली है, गोबर डाली है, गोमूत्र डाला है। इन सभी में अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया होते हैं जो हमने पानी के अंदर उनके जरिए भेज दिए हैं। ये बैक्टीरिया अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं पानी के अंदर। तो 2 दिन में मल्टीप्लाई, 2 से 3 दिन में अच्छी तरह मल्टीप्लाई हो जाएंगे जो बैक्टीरिया हैं। उसके बाद जो खल है हमने अलग फ्लो कर रखी है उसको हम उस ड्रम में डाल देंगे। तो क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ उसमें अच्छी हो चुकी है तो जैसे ही खल जाएगी तो खल को वो बहुत तेजी से डिकम्पोज कर देंगे। तो उसके जो भी न्यूट्रिशन है, मिनरल्स हैं, उनको निकाल करके पानी के अंदर वो ला देंगे। तो पानी के अंदर सॉल्युबल फॉर्म में आ जाएंगे। उसके बाद 5-6 दिन या 7 दिन आप छोड़ेंगे और उसको क्लॉकवाइज चलाते रहेंगे। 7 दिन बाद उसको छान करके आप ड्रिप के माध्यम से चला सकते हैं, खड़ी फसल में पानी के साथ बहा सकते हैं उसको। तो बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका होता है। और देखिए इसके साथ अगर कुछ और भी देना चाहते हैं, जैसे आप डीएपी देना चाहते हैं तो डीएपी इसके साथ डाल सकते हैं उसी के अंदर, या आप और कोई खाद डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो वो भी उसके भी जब हम डीएपी इसके अंदर डाल लेते हैं, आप 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो डीएपी आप डाल सकते हैं। तो उसके भी जो भी उसको भी डिकम्पोज करके उसके भी जो फास्फोरस है उसको निकाल करके अवेलेबल फॉर्म में लाते हैं बैक्टीरिया। और जब हम देते हैं तो बहुत शानदार रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। फसल हरी भरी अच्छी ग्रो करती है। वेजिटेटिव ग्रोथ में आप दे सकते हैं। देखिए खल के यदि हम प्राइस की बात करें, कीमत की बात करें, तो सरसों की खल का एक बैग यानी कि 50 केजी जो सरसों की खल है यदि आप मार्केट में लेने जाएंगे तो लगभग 1000 रुपए के आसपास का आपको मिल जाएगा। तो हम 1 एकड़ में 25 किलो यूज कर रहे हैं तो 500 रुपए का लगभग खर्चा आपको आएगा सरसों की खल का। तो इतना आपको खर्चा आएगा, लेकिन इसके बेनिफिट्स ज्यादा होंगे क्योंकि जब आप इसका उपयोग करते हैं समय समय पर, यानी कि एक फसल में एक बार भी आप उपयोग कर रहे हैं और हर 6 महीने पर आप इसको यूज कर रहे हैं, यानी कि 6 महीने की एक फसल होती है तो एक फसल में एक बार उपयोग किया तो साल में 2 बार उपयोग कर सकते हैं, 3 बार उपयोग कर सकते हैं। तो इससे आपकी मिट्टी अच्छी होगी। और जब आप रासायनिक खाद भी डालेंगे तो रासायनिक खाद की जो मात्रा है उनको आप थोड़ा कम कर सकते हैं क्योंकि उसके जो रिजल्ट है आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। यानी कि जो खाद डालेंगे उसके मैक्सिमम उपयोग पौधा कर पाएगा। तो जब हम ऑर्गेनिक खाद डालते हैं तो उससे जो रासायनिक खाद है उनके रिजल्ट बेहतर हो जाते हैं। तो हम उनकी डोज घटा सकते हैं और कम डोज में भी अच्छे रिजल्ट लेंगे और वो मिट्टी को ज्यादा हमारी को खराब नहीं करेगा। यानी कि वो अवेलेबल होगा, सभी जो उसको पौधा उपयोग कर पाएंगे। तो मिट्टी में जब वो फिक्स नहीं होगा तो ज्यादा मिट्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।